और इस बीच बात अब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जो सबसे बड़ा रीजन है उत्तर प्रदेश का। 136 सीटें यहां पर आती हैं और यहां सियासी बिसात पर एक तरफ विकास का पासा फेंक दिया गया है। विकास के पासे में जेवर एयरपोर्ट से लेकर शाकुंभरी यूनिवर्सिटी तक है और वहीं दूसरी तरफ मुश्किल किसान आंदोलन से लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से कुल मिलाकर सियासी तस्वीर इस एक हफ्ते में कितनी बदली है, जानने के लिए इस हफ्ते के ताजा आंकड़े दिखाने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शीरीन के पास। बिल्कुल रोमानाई ने इस एक हफ्ते में क्या बदला है और क्या नहीं, इसको आंकड़ों के जरिए हम समझेंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार जिक्र करना चाहती हूं। देखिए, मेरे एक तरफ अयोध्या जी हैं तो आप देख रहे हैं दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट, यानी कि धर्म और कर्म, और यूपी की सियासत इन्हीं दो चीजों के साथ आगे बढ़ रही है। जनता सब जानती है और इसीलिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ बदलाव हम इन आंकड़ों में महसूस कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी का जिक्र हम कर रहे हैं तो जेवर एयरपोर्ट यानी कि विकास के नाम पर एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को दी और पूरे भारत को दी है, और इसका असर क्या होगा पश्चिमी यूपी रीजन के आंकड़ों के जरिए इस हफ्ते के आंकड़े क्या कह रहे हैं सर्वे के आधार पर, ये जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, 39% वोट शेयर बीजेपी प्लस को पश्चिमी यूपी रीजन में दिखाई दे रहा है। बड़ा रीजन, 136 सीटें हैं यहाँ पर। एसपी प्लस को 33% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रोमाना दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी 16% वोट शेयर के साथ दिखाई दे रही है और 7% वोट शेयर कांग्रेस, यानी कांग्रेस यहाँ पर चौथे स्थान पर और 5% अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पश्चिमी यूपी रीजन में 136 विधानसभा सीटों पर जब हम जाकर लोगों से बात कर रहे हैं इस हफ्ते की है जब हमने, तो 39% वोट शेयर बीजेपी प्लस को जाता दिखाई दे रहा है। रोमाना, बहुत शुक्रिया शीरीन। और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने 2017 में देखिए सबसे बड़ी टक्कर जो है वो यहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है पूर्वांचल के बाद, और 2017 में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 109 सीटें बम्पर जीत बीजेपी को मिली थी। और इस बार का आंकड़ा क्या कह रहा है बीजेपी गठबंधन के खाते में, जिस तरीके से शीरीन बता रही थी, आज 39% वोट शेयर जाता हुआ। 27 नवंबर को भी आंकड़ा 39% का ही था। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन आज 33% वोट शेयर, पिछले हफ्ते भी मामला 33% वोट शेयर पर ही अटका हुआ था। बीएसपी 16%, पिछले हफ्ते भी, इस हफ्ते भी 16%। कुल मिलाकर यहां पर मामला अटका हुआ है। पंकज झा, ये टक्कर बराबरी की, आप जो कह रही थी ना अटका हुआ है, लेकिन भटका हुआ नहीं है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में कोई बदलाव नहीं आया। देखिए आप इन दोनों के बीच में, और कोई ऐसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी इस हफ्ते में नहीं हुई है। आप देख रहे हैं कि 7 तारीख को जब अखिलेश और जयंत चौधरी जो हैं वो मेरठ में साझा रैली करेंगे, मुझे लगता है उसके बाद से चीजें कुछ बदल सकती हैं। और ये वो इलाका है जो पूरे यूपी में आप देखिए कि बीएसपी इन दोनों यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के मुकाबले बहुत पिछड़ी हुई है, लेकिन यहां कम से कम बीएसपी आज भी मजबूत बनी हुई है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है और सर्वे इस ओर पूरी तरह से इशारा कर रहा है। चलिए जल्दी से मथुरा लेकर चलते हैं दर्शकों को। रविकांत हमारे साथ मौजूद है। और रविकांत, हमने सुना इस हफ्ते किस तरीके से डिप्टी सीएम जो है उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से मथुरा वाला प्लान भी एक आगे बढ़ा दिया गया। कुल मिलाकर मथुरा के लोगों के मन की बात क्या है? देखिए, न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की बात बीजेपी कर रही है, बल्कि अलग अलग जो सीटों का बंच है उसमें अलग अलग तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मथुरा के आसपास के करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटों के लिए जिस तरीके से प्रयास हो रहे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया उसका साफ असर मथुरा में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर इस समय पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा सख्त है और काफी संवेदनशील स्थिति देखी जा रही है मथुरा मंदिर को लेकर के, जन्मभूमि मंदिर को लेकर के। यहाँ पर हमारे साथ विवेक हैं बीजेपी के, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ की मथुरा के आसपास की सीटों के लिए बीजेपी कृष्ण जन्मभूमि को मुद्दा बना रही है। देखिए, पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो आज जो आपका सर्वे आया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी ये आंकड़ा बहुत आगे जाएगा जैसे जैसे चुनाव आएगा, क्योंकि हम लोगों की जो तैयारी है वो 60% में हमें और 40 में बंटवारा होगा, इस तरीके की तैयारी है। विकास की तैयारी यहाँ नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब पहले माफिया राज था, आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि एयरपोर्टों के शिलान्यास हो रहे हैं, एक्सप्रेसवेज के शिलान्यास हो रहे हैं, और उसके अलावा गुंडों पर कार्रवाई करी जा रही है, गुंडों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आप देखिए उनकी संपत्ति कुर्क हो रही है। यहाँ जन्मभूमि के मुद्दे को क्यों गरमा रहे हैं आप लोग? देखिए, जन्मभूमि का कोई मुद्दा नहीं है। हम राष्ट्रवाद पर काम करने वाले लोग हैं, और जहां धर्म की रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी या राष्ट्र की रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी वहां हम उस पर काम निश्चित रूप से करते रहेंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, ये उसका प्रतिबिंब मात्र है। आगे अभी देखिए, गौर से बात करते हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, क्या स्थिति लग रही है, किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है? देखिएगा,
भारतीय जनता पार्टी केवल धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करने का काम करती है और धार्मिक भावनाओं पे ही वो चुनाव लड़ रही है। हमारा जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, हमने विकास किया था, विकास की राजनीति करें और विकास ही आगे करेंगे। अभी इन्होंने किया था एयरपोर्ट के शिलान्यास, और ये सारे समाजवादी पार्टी के टाइम के एयरपोर्ट के शिलान्यास हो चुके थे। इनका काम बेचने का है, भारतीय जनता पार्टी का काम बेचने का है। ये कितने एयरपोर्ट बेच चुके हैं, रेलवे बेच चुके हैं, रोड बेचने का काम जारी है। ये केवल बेचने का काम जानते हैं, बनाने का काम नहीं है कुछ जानते। कांग्रेस से भगवान सिंह वर्मा हैं, आप लोग 7% पर सिमट के रह गए हैं। यहाँ की जो राजनीति है आसपास की, इस समय क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे वोट पे तब्दील होंगे? हम जो कांग्रेस पार्टी जो लड़ने जा रही है माननीय प्रियंका दीदी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आएगी। और ये 7% का इसको हम नहीं मानते हैं। कारण क्या है कि हम जब मथुरा में रहते हैं, हम जो इसको एक एक व्यक्ति से, जनता से मिलते हैं, जब हम नहीं बता पाते। कोई बात नहीं, आप नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास मुद्दे क्या हैं, क्या लेके जनता के पास जा रहे हैं? हम बीजेपी ने जो वायदा किए तो एक भी पूरा नहीं किया। विकास का मुद्दा हो, चाहे देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे अराजकता, माहौल सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब सीमा पार कर चुका है। बीजेपी ने जो अपना वायदा किया था उसके खिलाफ उसको जनता को अवगत कराएंगे, और उससे हम कांग्रेस निश्चित रूप से हमारे जो वायदा किए हैं। तो आपकी नजर में बीजेपी जीतेगी कि समाजवादी पार्टी प्लस? केवल और केवल कांग्रेस जीतेगी। जिससे टक्कर है वो कांग्रेस पार्टी से और कोई नहीं, और निश्चित रूप से कांग्रेस सत्ता में आएगी। जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं यहाँ पर हमारे साथ योगेश द्विवेदी। क्या लग रहा है कि आप लोग 33% पर हैं, 6% की दूरी है, ये पाट पाएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ का यहाँ पर मथुरा की भगवान कृष्ण की नगरी में स्वागत करता हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि 6% की दूरी, चुनाव पर जिस तरीके से माहौल आएगा, जनता अब यहाँ बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के, अभी मेरे भाई ने कहा कि शिलान्यास 4.5 साल के अंदर में कार्य नहीं किए गए। 4.5 साल के अंदर में मात्र 3 महीने जब चुनाव के दौर पे हम लोग खड़े हैं, तब यहाँ शिलान्यास का दौर कर रहा है। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो मजबूत गठबंधन है वो ऐतिहासिक होगा। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक होगा, लेकिन यहाँ पर विकास और धर्म दोनों के जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं नेताओं द्वारा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।